सिगमंड फ्राइड। सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। सिगमंड फ्राइड 1856 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में पैदा हुआ। इसके वालिद जैकब फ्राइड वूल के ट्रेडर थे। जैकब फ्राइड की 2 शादियां थीं और सिगमंड फ्राइड दूसरी बीवी में से थे। तो इनके जो घरेलू मामलात थे उसके बारे में जो हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि वो कुछ अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से ये कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी रहे और जो इसकी वजह से जो लेट इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने काम किया तो लोग कहते हैं कि इसकी एक वजह ये भी थी। तो बहरहाल ये अपने ज़माने का, अपने टाइम का एक बड़ा जीनियस किस्म का एक इंसान था, साइकोलॉजिस्ट था। सिगमंड फ्राइड ने न्यूरोपैथोलॉजी में अपनी डिग्री कंप्लीट की और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो उस प्रैक्टिस के दौरान हिस्टीरिया के मरीजों से जब इसका टाकरा हुआ, जब इसका आमना सामना हुआ, तो इसने साइकोलॉजी की तरफ ध्यान दिया और उनको इसने ड्रीम्स के ज़रिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो फर्दर ये है कि इसने शादी की, मार्था नामी खातून थी, वह उससे इसके 6 बच्चे थे और उनमें से एक बेटी थी जो यंगेस्ट बेटी थी, तो एना फ्राइड। तो वो फिर इसी के स्कूल ऑफ थॉट में भी इसके साथ एनालिटिकल जो साइकोलॉजी है या साइको एनालिसिस है, उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी उसका एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसके अलावा जो इसके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं और उसमें इसने हिस्ट्री के ऊपर अपनी जो थेरीज़ हैं उसको अप्लाई किया। फ़िलासफ़ी के ऊपर इसका बड़ा इंटरेस्ट था। साइकोलॉजी में तो इसने अपना एक बड़ा नाम पैदा किया और मॉडर्न साइकोलॉजी में जो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके साथ जो कार्ल जंग हैं, जो बाद में उसने अपना जंगियन स्कूल ऑफ थॉट भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो फ्रॉडियन था और जो साइको एनालिटिक था। तो ये जो इसने मुख्तलिफ जो थेरीज़ पेश की, जो साइको एनालिटिकल थेरीज़ पेश की, उसमें 2 किस्म। एक तो साइकिक स्ट्रक्चर के बारे में वो बात करता है जो कि है इड, ईगो और सुपर ईगो। ये पर्सनैलिटी थियरी है कि पर्सनैलिटी के जो है ना वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद उसने मेंटल स्ट्रक्चर्स या लेवल्स ऑफ माइंड उसने बताया कि माइंड के कौन कौन से लेवल हैं। कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। और वो अनकॉन्शियस माइंड को तस्वर करता है कि इसको एक्सप्लोर करना हमारा ज़्यादा जो काम है इसके ऊपर होना चाहिए। और ये आइसबर्ग की तरह है और बहुत सारा हिस्सा, अबाउट 90% ऑफ आवर माइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर माइंड इज़ हिडन अंडरनीथ और इज़ हिडन पार्ट ऑफ आवर माइंड। उसको अगर हम एक्सप्लोर कर लें तो उसके अंदर बहुत सारी दबी हुई ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी ऐसी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो उस 90% दिमाग के हिस्से के अंदर मौजूद होती हैं। अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो हम किसी भी आदमी की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसने जो हिस्टीरिया के मरीज़ होते थे उनके ऊपर बड़ा काम किया। हिस्टीरिया के मरीज़ों के साथ उनको इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इसने एक काउच, इसका बड़ा मारूफ काउच है जिसके ऊपर ये मरीज़ को लिटाता था और वहाँ पर उसको हिप्नोटाइज़ करके या उसको कहता था, वो उसको ख्वाबों की ताबीर इसको पूछता था या ख्वाबों से मुताल्लिक पूछता था। तो उन ख्वाबों के बाद उससे जो सर्च आउट करता था तो वो अपने उस क्लिनिक के अंदर तो उसके ज़रिए ये एक तरीका इलाज उसने ढूंढा। तो इस तरीका इलाज को जो है वो ख्वाबों को इंटरप्रेट करता था, ठीक है जी। और उसके ज़रिए ये डिस्कशन या टॉकिंग थेरेपी इसकी बड़ी मशहूर हुई। तो इसने इसकी जो मुख्तलिफ थेरीज़ हैं उन थेरीज़ के अंदर एक जो है ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी है। उसमें जो स्टेजेस उसने बताई, ओरल स्टेज बताई, एनल स्टेज बताई, फैलिक स्टेज और लेटेंसी और जेनिटल स्टेज, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसके ऊपर इसने काम किया। तो ये सिगार बहुत ज़्यादा पीता था कि कहते हैं कि एक दिन में कम अज़ कम 20 से 30 सिगार पीता था और उसकी वजह से इसको जबड़े का कैंसर हुआ। और उसी की वजह से जब ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, और ये क्योंकि ये यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था तो इसने वहाँ से माइग्रेशन की
اور یہ یو کے شفٹ ہو گیا، اور یو کے میں اس نے آخری زندگی کے جو آخری دن تھے اس نے یو کے اندر بسر کیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔